स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली डिवोशन दिन भर की रोटी में परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में। और आज 3 अगस्त 2021 के लिए एक बार फिर से आज की सुबह परमेश्वर की प्रेजेंस में हम हैं अपने वायदे के वचन को लेने के लिए। हालेलुया। और आज 3 अगस्त 2021 के लिए जो परमेश्वर का वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है पहले इतिहास की किताब उसके 16 अध्याय और उसके 34 पद के अंदर, जिस बात को हम भजन संहिता में भी बहुत जगह पर लिखा हुआ पाते हैं। पहला इतिहास 16 अध्याय और 34 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो क्या है? भला है। बोलो भला है। हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी भलाई जो है मेरे प्रियो, वो सदा की भलाई है। लेकिन हम अपने जीवन में, मैं जो भी बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं इन दिनों में आपसे, और हम अपने जीवन में ये भूल जाते हैं कि अवर गॉड इज अ गुड गॉड। वी शुड नेवर फॉरगेट इट। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और वो भलाई ही करता है। और जो वो भलाई करता है मेरे प्रियो, वो भलाई, वो करुणा सदा की करुणा होती है, वो सदा की भलाई होती है। हालेलुया। Many times we forget that he is good। हम परमेश्वर पर बहुत बार दोष लगाते हैं जो कि गलत है। बैड थिंग्स वो नहीं करता क्योंकि वो गुड गॉड है। हालेलुया। गुड, जैसे एक गुड बॉय होता है, वो गुड थिंग्स करता है, उसके अंदर गुड हैबिट्स होती हैं, उसके अंदर गुड बिहेव होता है। ऐसे हमारा परमेश्वर गुड है, बैड उसमें कुछ है ही नहीं। हालेलुया। वो गुड ही गुड है, सिर्फ वो बेस्ट परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। उसके अंदर जो है किसी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है। वो कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये चीज उसके अंदर है ही नहीं। वो एक भला परमेश्वर है। हम कभी ना भूलें that our God is a good God। उसकी जो करुणा है वो सदा की करुणा है। जो भी परमेश्वर की ओर से होगा वो अच्छा होगा, और यदि कुछ अच्छा नहीं है इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई बुरी आदत परमेश्वर की ओर से नहीं है क्योंकि वो बुरी है और परमेश्वर भला है। हालेलुया। कोई बुरा व्यवहार परमेश्वर की ओर से नहीं है क्योंकि वो व्यवहार बुरा है और हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। कोई भी जो बुरा काम है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है भला परमेश्वर है। उसमें कुछ भी बुराई जो है वो नहीं पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी अगर बुरा है, कुछ भी अगर गलत है, तो वो हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और केवल भलाई उसकी ओर से होती है। कभी बुराई नहीं करेगा वो, चाहे हमें सिखाना भी चाहेगा, चाहे हमें ट्रेनिंग देना भी चाहेगा, चाहे हमें तैयार करना भी चाहेगा, चाहे हमें वो परखना भी चाहेगा, चाहे वो हमें देखना भी चाहेगा, उसमें भी जो है हमारी भलाई ही छिपी होती है। और वो कभी भी जो है हमको किसी भी प्रकार से पाप में नहीं गिराना चाहेगा। कोई भी बुराई जिससे हमारे जीवन में अशांति आए, जिससे हमारे जीवन में चिंता आए, जिससे हमारे जीवन में जो है डिस्टर्बेंस हो, हमारा आनंद चला जाए, हमारी खुशी चली जाए, ऐसा कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। इसलिए शांति उसकी तरफ से आती है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, इसलिए भलाई उसकी ओर से आती है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है।
हु गॉड इज, क्यों, कौन परमेश्वर है? गॉड इज गुड, परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो भला परमेश्वर है। वट गॉड डज, परमेश्वर क्या करता है? गॉड डज गुड थिंग्स, वो भलाई करता है, वो अच्छी बातें हमारे जीवन में करता है। एक अच्छा दान और उत्तम वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से हमको मिलता है। हालेलुया। व्हेन इज द गुडनेस ऑफ गॉड, कब तक? हाउ लॉन्ग इज द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की करुणा कब तक के लिए होती है? उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा जो है वो सदा की करुणा है, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, अनंत काल की करुणा जो है वो उसकी, हर समय वो हमारे साथ अच्छा करता है, सिर्फ अच्छा करता है। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है और इस बात के लिए हमेशा धन्यवादित रहना है। इस बात के लिए हमेशा परमेश्वर को हमें धन्यवाद देते रहना है, उसको थैंक्स गिविंग देते रहना है। हालेलुया। उसको धन्यवाद हमको करते रहना है, और वो धन्यवाद जो उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाई के लिए मुझे और आपको करना है। वचन बताता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा जो सदा की है, वो जो भला है, उसके लिए हमें क्या करना है? ये वचन हमें सिखाता है यहोवा का धन्यवाद करो। और कैसे धन्यवाद करो? क्या सिर्फ बोल के धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा? ये अच्छी बात है, हमें धन्यवाद देना है, हमें बोलना है। क्या केवल बोलकर ही लेकिन? क्या सिर्फ बोलकर ही लेकिन? नहीं, सिर्फ बोलकर नहीं, बोलने के साथ साथ हमारे कार्यों में वो धन्यवादिता दिखनी चाहिए। हमारी बोली में वो धन्यवादिता दिखने के साथ साथ हमारे व्यवहार, हमारे कार्यों में, हमारी दिनचर्या में वो धन्यवादिता दिखनी चाहिए। हम बोल तो रहे हैं धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, और पाप के काम कर रहे हैं, अधर्मियों की संगति कर रहे हैं, संसारिक बातों में पड़े हुए हैं, हाँ, परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, वचन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना का कोई जीवन नहीं है, उपवास का हमारे जीवन में कोई भी जो है भाग नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, अपने 10वां अंश को नहीं दे रहे हैं, अपनी कमाई के 10वां अंश को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, और हम कहते जा रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन के अंदर आकर आपको धन्यवाद देना है, वचन के दायरे में आकर आपको धन्यवाद देना है, तब आपके धन्यवाद की भेंटे परमेश्वर कबूल करेगा। हालेलुया। हमें जो धन्यवाद देना है, वचन के दायरे के अंदर आकर हमको धन्यवाद परमेश्वर को देना है। जब हम वचन के दायरे के अंदर आकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस कर पाएंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित कर पाएंगे। जब तक हम उस दायरे में नहीं आएंगे, वचन के आज्ञा पालन के उस दायरे में नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो काम करते हैं वो अपने वचन के अनुसार ही काम करते हैं, वो अपना इनकार नहीं कर सकते। जो उन्होंने वचन में कहा है वही वो करेंगे। ऐसा नहीं परमेश्वर हमारा है कि वचन में तो खुद कुछ और कह दिया और कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है, जो वचन में उसने कहा है वही वो हमारे जीवन में करेगा। जो वो हमसे उम्मीद कर रहा है, जब हम उस उम्मीद को पूरा करेंगे तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर पाएगा, और तभी हम अपने जीवन में एक गवाही को तैयार होते हुए देखना चाहेंगे, हम देख पाएंगे। हम ये तभी हो सकता है जब हम स्वयं से वचन का पालन कर रहे हैं। वो धन्यवादिता आज्ञा पालन में दिखनी चाहिए, वो धन्यवादिता हमारे व्यवहार, हमारी दिनचर्या में दिखनी चाहिए, वो धन्यवादिता हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे वचन के मनन में दिखनी चाहिए, हमारे गवाही के जीवन में दिखनी चाहिए। हालेलुया। वो धन्यवादिता जो है वो हमारे दिनचर्या में दिखनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे। तो हमारी धन्यवादिता केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। सही निर्णय लें, सही करें। सत्य का परमेश्वर हमारे साथ है, सब बातों को पूरा करेगा।
आमीन। तो आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आज हमने सीखा है कि एक विश्वासी का धन्यवाद उस भले परमेश्वर के लिए जिसकी करुणा सदा की है, वो धन्यवाद कैसा होना चाहिए। एक विश्वासी जो परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, तो वो धन्यवाद कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ शब्दों में या कुछ और भी उसमें होना चाहिए? जरूर कमेंट कर जो आपने सीखा है आप इस वीडियो के नीचे YouTube पर अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको, आपके परिवारों को, आपके घरों को खूब बढ़ाए, आप परमेश्वर के आनंद में जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।